ये नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव का मामला है, राइट? समझ आ रहा है ना? ये तो लिबस ब्रीफ, या लिबस ब्रीफ। ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि लिबस ही क्यों आया। लीबे है ना, लीबर, लिबस ब्रीफ। यहाँ पे इसका नाम जो रखा है इन्होंने लिबस ब्रीफ रखा है। एक्चुअली लीब एक वर्ड है और ब्रीफ दूसरा वर्ड है। बहुत सारे वर्ड्स में एस लगा देते हैं, बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि कब एस लगेगा और कब नहीं, राइट? गिबुरस्टाग उन पार्टी, गिबुरस्टाग्स पार्टी, एस लगा दिया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि दो वर्ड को चिपका देते हैं बिना कुछ लगाए, जैसे किंडर सिमर, कुछ भी नहीं लगा। फैमिलियन एल्बम, फैमिली का फैमिलियन ईएन लगा दिया, एल्बम। स्पील सॉइग, कुछ भी नहीं लगाया, राइट? बट फिर भी बहुत बार कुछ भी नहीं लगाया, कुछ और लग गया। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस बात की है कि एस लगता है। आर्बाइट प्लाट्स, आर्बाइट्स प्लाट्स, ओके। आर्बाइट्स सिमर, आर्बाइट्स सिमर, ओके। सो लीबस ब्रीफ, यहां पे इन्होंने एस लगाया है और यहाँ पे आकुजाटिव बोला है तो आपको तो समझ में आएगा ही। डू केंस्ट मिश इश म्योस्टर डिश कैनन लर्नन, आई वुड लाइक टू नो यू। कैनन लर्नन वर्ब है, हमारी जान पहचान हो गई है। इसको कैसे बोलें? वी हैव नॉन ईच अदर। कैनन लर्नन वर्ब यूज करनी है। वी हैव नॉन ईच अदर, वी आर haben uns kennengelernt कह सकते हैं अपन। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर जिश कैनन लर्नन, जिश कैनन लर्नन का मतलब है ईच अदर के कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे से जान पहचान होना। इश कैन डिश, मैं तुमको जानता हूं। इश कैन ओइश, मैं तुम सबको जानता हूं, तुम सब मुझे जानते हो। ईयर कैंट मिश, लेकिन एक दूसरे को जानने के लिए जिश कैनन लर्नन, ये तो रिफ्लेक्सिव है। Wir haben uns kennengelernt, we have known, we have got to know each other। कुछ टाइम तो लगा लेकिन हम एक दूसरे को जान गए हैं। ऐसे जान पहचान हमारी हो गई है, मुलाकात हो गई है। सो ohne ein Morgen ohne dich में भी ist wie ein Morgen ohne Sonne, is like a morning without sun। manchmal siehst du mich, क्योंकि जेहन तो आकुजाटिव है। समटाइम्स यू सी मी, अन, ये वर्ब यहाँ पे जेहन नहीं थी, अनजेहन थी। अनजेहन का मतलब है टू लुक एट। कभी कभी जब तुम मुझे देखते हो ना, das macht mich sehr glücklich, it makes me very happy, ऐसे कि कभी कभी देख लिया करो, अच्छा लगता है, ये सेंस है इसमें। mein Herz klopft dann sehr laut, klopfen टू बीट, हार्ट बीट बढ़ जाती है मेरी, हार्ट बीट लाउड, यस। कांस्ट डू एश्योरन, कांस्ट डू एश्योरन, ये जो हार्ट के लिए आया ना, कैन यू हियर इट? जब मेरी हार्ट बीट बढ़ती है तुमको सुनता है? अब ये सुनता थोड़ी है, किसी को अंदर चल रहा होता है वो तो, लेकिन यहाँ पे वो आएगा, एस का है। इस denke oft an dish, I often think about you। an का मतलब यहाँ पे about है, denken के साथ an फिक्स है। ये A1 में नहीं सीखा हमने, A2 में सीखा है। denken an, जिस erinnern an, deine Augen, deine Haare, du bist für mich, eine Traumfrau, Dream Girl। Ich möchte Dish kennenlernen, Ich möchte dich kennenlernen,
would like to know you. Well, kommst du morgen um 19:30 Uhr ins Café Blume? Are you coming in this coffee house? Viele liebe Grüße, dein Piotr. Wir sehen uns. ओके, ये तो खैर E1 वाला था, हम तो E2 में चलेंगे अभी. Moment. 9. ये brauchen unser Buch. R2. Here. टेक्स्ट तो इजी था, ऑडियो सुना, ऑडियो टेक्स्ट भी ठीक था. या that's what. Okay. Missed your Swedish. Swedish means hard, not easy. अगर मेरे को बिना सेंटेंस के इतना ही बोलना है, हार्ड टेक्स्ट, कोई एंडिंग भी लगेगी क्या स्वीडिश के? हार्ड टेक्स्ट क्या नहीं लगेगी, सेंटेंस में लगती है वो तो. लगेगी. Yes. क्योंकि हार्ड जो एडजेक्टिव बोला उसके बाद में नाउन बोला है. जब भी एडजेक्टिव के बाद में नाउन आएगा तो उसकी एंडिंग तय है. यू हैव टू यूज हार्ड. हार्ड टेक्स्ट, इसका क्या होगा? स्वीरिगर टेक्स्ट. टेक्स्ट तो डेयर टेक्स्ट है, टेस्ट भी डेयर टेक्स्ट है और टेक्स्ट भी डेयर टेक्स्ट है. तो जब मैं बोलता हूं टफ टेक्स्ट तो मैस्कुलिन है ना, तो ER लगेगा ना. ओन आर्टिकल लग रहा है ना, तो आइन है ना द है, तो दोनों ही नहीं है तो ओन है. आपने क्या बोला सर? एक्स्ट्रा के एडजेक्टिव एंडिंग नहीं लगती है, एक्स्ट्रा बहुत बार आपको ऐसे दिखेंगे जिस वर्ड के लास्ट में ए आ रहा हो ना, उनको एडजेक्टिव एंडिंग के बिना ही देखा जाता है. जैसे कोई बोले रोजा, रोजा मतलब पिंक. एक वर्ड पिंक भी है पिंक के लिए, जर्मन में भी. तो एंडिंग लगानी होती है तो पिंक को यूज करते हैं, और बिना एंडिंग के बोलना है तो रोजा को बोलते हैं. जैसे कोई बोले रोजा ब्लूम है, इसका मतलब है पिंक फ्लावर, लेकिन पिंक वर्ड यूज करना है तो पिंक है, ब्लूम है. रोजा ब्लूम में एंडिंग नहीं लगेगी, लेकिन पिंक में लगेगी, ब्लूम है. मीनिंग दोनों का सेम है, बट ए लास्ट में आता है तो नहीं लगती. जनरली आपको ऐसे ही एग्जांपल दिखेंगे जब लास्ट में ए आ रहा है किसी एडजेक्टिव के तो उसमें एंडिंग नहीं दिखती, और सुपर के भी एंडिंग नहीं लगती. जुपर, जुपर ब्लूम है, ऐसे नहीं कहेंगे जुपर ब्लूम है. ई और नहीं लगाएंगे, ये आदत की बात है जर्मन्स की. ओके, यू हैव डन दिस ऑल्सो. पहले चलो इसी को कर लेते हैं पहले, फिर बैक चलते हैं. लैंडeskunde क्विज, जनरल नॉलेज टेस्ट. Welcher deutsche See ist am größten? आम लग गया, देखो आगे कोई नाउन नहीं है ना, आम और इन. सो क्या है? Der Bodensee. Der Boden. Der Bodensee. से डेयर बोर्डनजे. Der Bodensee. Der Bodensee. Bodensee. इनकी इंफॉर्मेशन निकाली आपने, इसकी क्या साइज है? Der Bodensee. कंट्री छोड़ दो, आप तो साइज बताओ, कितने किलोमीटर में क्या फैलाओ. तो मतलब कंपैरिजन कैसे करोगे? आपने ये बोला ये बोला, कैसे माने? या तो आपने उसको देखा है कहीं पे कि ये इतना साइज है, ये इतना बड़ा है. सिर्फ डॉइच को बॉर्डर लगती है, और जो बोर्डेंसी है वो दूसरी कंट्री को भी लगती है, तो उसमें उन्होंने सिर्फ डॉइच का पूछा है. Welcher deutsche See ist am größten? Which German lake is the biggest? तो बोर्डन जे हो जाएगा. फिर आपने अगर उसका साइज देख लिया, राइट, साइज तो देखना पड़ेगा, साइज तो देखना पड़ेगा आपको. चेक करो. Welcher Zug ist am schnellsten?
Japanese. Japanese है. Japanese. Okay, Shinkansen. Welche Uhren gehen am genauesten? Automuren. Muren. Automuren. Automuren. Atomuhren. Atom clocks. Welche Stadt in Deutschland liegt am nördlichsten? Flensburg. 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 Yes. In most north, northeast, एकदम नॉर्थ में. वैसे देखोगे तो सारे ही नॉर्थ में है, लेकिन सबसे नॉर्थ में कौन सा है? सो फ्लेंसबुर्ग सबसे नॉर्थ. देखिए किसी ने साइज. बोर्डन जेई है. ओके. एक और टेस्ट दिया इन्होंने यहाँ पे. Was ist schwerer? 1 Kilo Blumen oder 1 Kilo Metall? ये तो इक्वली है ना. ओके. 1 किलो फूल ज्यादा भारी है कि 1 किलो मेटल? 1 किलो है तो दोनों ही भारी है. ओके. Cool. Das war die Hausaufgabe. Aber das haben Sie auch gelesen. Das war, okay. Wir haben schon zusammen gelesen. Hier, lernt Deutsch, weil er sie in Deutschland studieren will. Weichen. Weichen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Weichen. Okay. Ja. Okay, by mistake. Lernt Deutsch. हम बोलेंगे Weichen lernt Deutsch while er. अब ये तो मैस्कुलिन है तो जी को हटा देंगे. While er in Deutschland studieren will. Will. Because of while, verb is coming at the end. Zwei. Studiert Deutsch while Deutschlehrer werden will. Osama. Muhammad Ali. Osama Muhammad Ali Al-Fadi. Dann er. While er Deutschlehrer werden will. Because he wants to become a German teacher. Lernt Deutsch, weil Deutsch lernen Spaß macht. Deutsche Firma Glauco? Okay. Okay. Macht einen Deutschkurs, weil sie eher deutsche Literatur toll findet. Englisch. Lernt Deutsch, weil sie später in einer Firma arbeiten möchte. Marina. Okay. Sagt, für ein Studium in Saarbrücken muss man Deutsch und Englisch sprechen. Florenz. Das ist richtig. Florence. जो ist es? एक आध ऐसा आया होगा जिसमें आपको कंफ्यूजन हुआ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर आपने वापस ध्यान से सुना, फिर लगा ये रीजन है. ओके, गुड. था ऐसा? कौन थे? ग्लाउको और वांगेलिश. ओके. Here, Gründe. Gründe means reasons. Tatsachen means Tatsachen. Facts. Facts. Tatsachen Deutschlands. Facts about Germany. Tatsachen. Plural. Und Gründe. Ich habe Deutsch gelernt. Das ist die Tatsache. Sie möchten nach Deutschland fliegen. Das ist die Tatsache. This is the fact. अब जर्मनी जाना चाहते हो इसलिए जर्मन सीख रहे हो. आप जर्मन कंपनी में काम करना चाहते हो, आप जर्मन में बिजनेस करना चाहते हो. These are facts. ये तो रियल बात है. तो इसलिए इन्होंने बोला कि Tatsachen und Gründe. Warum? Weil meine Frau Deutsche ist,
because my wife is German. While meine Freundin gern tanzt, because my friend dances. Weil ich in Europa studieren will, because I want to study in Europe. Weil ich kein Auto habe, because I don't have any car. I don't have any car. German language में do not does not का चक्कर ही नहीं है ना. Do not does not है क्या? Nicht और kind से ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ना वो. Do not does not को nicht और kind से एक्सप्रेस करते हैं. उसके अलावा कोई और वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे कोई बोले I do not go, तो फिर do not के बाद में go आता है. तो ऐसे ही यहाँ पे दो वर्ब का चक्कर नहीं है. आप तो सिंपली कहते हो इसलिए nicht, इसका मतलब ही I don't go. तो कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई दूसरी वर्ब का चक्कर नहीं है यहाँ पे. ओके, I don't have time. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. एक ही वर्ब से काम हो गया ना, दो वर्ब का चक्कर नहीं है. Ich habe keine Zeit. Okay. Ich habe einen Reiseführer gekauft. Reiseführer means driving license. Reiseführer gekauft. Berlin Reise gebucht. बर्लिन की जर्नी बुक करी मैंने. Why? Warum? While is the start sehr mag. While is this start? Christisch. While is the start sehr mag, because I like the city. While is the start sehr mag. Hier Verb am Ende. Hier sagt man auch etwas über Erasmus-Programm. Erasmus. Exchange. Exchange Programm. इसके बारे में भी थोड़ी सी फैक्ट दे रखा है इन्होंने. Landeskunde. Das Erasmus-Programm. Der कैसे आ गया? Union तो die Union होता है. Of the genitive है ये. Yes. Das Erasmus-Programm der Europäischen Union. This exchange program of European Union existed seit über 20 Jahren. It exists since more than 20 years. Bis jetzt haben über 1,7 Millionen Studentinnen und Studenten im Programm ein Semester im europäischen Ausland studiert. 1.7 million मतलब 17 lakhs 17 लाख लोगों ने किसी एक सेमेस्टर फॉरेन कंट्री में किया है. बट दैट फॉरेन कंट्री ऑल्सो इज लोकेटेड इन यूरोपियन यूनियन. यस, वो यूरोपियन यूनियन में ही है वो फॉरेन कंट्री जहां पे वो गए हैं. यस, सो das haben sie hier geschrieben. Und im Jahr 2011 waren es 230.000. क्या बोलेंगे इसको? 230.000. 230,000 ऐसे बोलते हैं. 230,000. ओके, 1.5 लाख को कैसे बोलेंगे? 150,000. Yes, 150,000. Okay. Go. 3,25,000. 350,000. इसको एक साथ बोलेंगे. 350,000. 3 डिजिट को तो 1000 बोलना ही है. कोई अगर ये बोल दे 329,329, इसको कैसे बोलेंगे? 300. बिल्कुल. पहले इन तीनों को एक साथ बोल के एक बार 1000 बोलना है और फिर उसको वापस से पढ़ देना है.
329.1000, 329. 329,329 ऐसे पढ़ते हैं. ओके, या गुड. सो इतने लोगों ने 2011 में 2011 में इतने लोगों ने इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट किया. और auf der Internetseite gibt es Informationen zu Erasmus Plus. पता है आपको Erasmus Plus जो है वो नॉन यूरोपियंस के लिए भी होती है. कई लोग यहाँ से भी निकल लेते हैं. सो देखना पड़ेगा आपको ये Erasmus Plus क्या है. सर ये यूनिवर्सिटी है? Erasmus Plus एक प्रोग्राम है उनका, एक्सचेंज प्रोग्राम जो नॉन यूरोपियंस के लिए भी अवेलेबल है. उसमें सर apply जैसा करके- हाउस बिल्ड होंगे सर इसी तरीके से है क्या ये? यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, अप्लाई करेंगे और फिर हो सकता है आपको, जैसे जनरली मान लो 3 इयर्स में आपकी या 4 इयर्स में आपकी डिग्री होती है, तो कुछ स्पेशल प्रोग्राम इस तरह के हैं कि 1 साल तो आप फ्रांस में पढ़ोगे, अगले साल आप जर्मनी में पढ़ोगे, उसके अगले साल आप इटली में पढ़ोगे. बढ़िया लगता है सुनने में तो ना. 3 जगह पे आप, जैसे 3 साल की डिग्री 3 कंट्रीज में आप करने वाले हो. पहले साल आप जहाँ पढ़ रहे हो वहां की लैंग्वेज पढ़ोगे, दूसरे साल दूसरे देश की लैंग्वेज पढ़ोगे और तीसरे साल तीसरे देश की लैंग्वेज पढ़ोगे. तो 3 तो लैंग्वेजेस पढ़ रहे हो, 3 देशों में आपको रहने का एक्सपोजर मिल रहा है और फिर स्कॉलरशिप भी होती है. मिलता बहुत कम लोगों को है जनरली, लेकिन हाँ अवेलेबल तो है. ओके. Viele Erasmus Studentinnen kommen aus Spanien, Deutschland, Frankreich. Auf Platz 4 liegt Italien. So in der Europäischen Union gibt es viele Länder. Es gibt 27 Länder. कितना है? 27 कंट्रीज हैं. सब लोग अप्लाई करते हैं. अब उनमें से सबसे ज्यादा लोग कौन पार्टिसिपेट करते हैं इन प्रोग्राम्स में, वो बताया है. स्पेन वाले, जर्मनी वाले, ऑस्ट्रिया वाले टॉप पे है और इटली वाले नंबर 4 पे है. इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए, जबरदस्ती थोड़ी भेजेंगे. These people should apply, they should be interested in such programs. Manche sagen, Erasmus ist auch eine große Heiratsagentur. Heiratsagentur? मैरिज ब्यूरो. कई कहते हैं ये इरास्मुस प्रोग्राम है ना, ये अपने आप में मैरिज ब्यूरो का भी काम करता है. फिर अकेडमिकर, पढ़ने वाले लोग हैं. Tatsächlich, why people say this? The fact is, viele junge Leute kennen im Erasmus-Semester ihren Lebenspartner kennen. Many people come to know their life partner during this program and they marry. तो हो गया. Heiratsagentur का काम हो गया. जो स्टेस. तो क्या जर्मन्स के बच्चों के लिए जोड़ा कौन ढूंढता है? उनकी मम्मी या पापा? मम्मियों की ज्यादा चलती है कि पापा की? सर उनकी चलती ज्यादा क्योंकि उन्हें देखना ना. हाँ, उनकी खुद की चलती है. जनरली मम्मी पापा को तो खैर बुलाते तो होंगे, बुलाते भी है, अपने मम्मी पापा को बुलाते भी हैं, लेकिन चलने नहीं देते इस मामले में वो जनरली. लेकिन सर हमारे यहाँ नहीं है ऐसा. हमारे यहाँ तो मम्मी पापा की है इंडिया के अंदर. आपको तो पता ही, आपको तो पता ही नहीं होगा, आपकी कर रखी है उन्होंने. कोई बात नहीं, आपको भी बताया जाएगा, आपको बताया जरूर जाएगा. डोंट वरी. ओके. सो नहीं, आजकल हमारे भी मिलके डिसीजन लेते हैं. तुम्हारा तो ऑलरेडी ले रखा है, लेकिन इट्स ओके. लेकिन जनरली मिलके लेते हैं आजकल, नए ट्रेंड में ऐसा है. So, Mehrsprachigkeit oder Englisch für alle, Multilingualism और English for all, Multilingualism या इंग्लिश सबके लिए, ये बोल रहे हैं. Mehrsprachigkeit
मेयर स्प्राक्शिश का मतलब होता है वो पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता है, मल्टीलिंगुअल। और मेयर स्प्राक्शिशकाइट इज मल्टीलिंगुअलिज्म, जहां पे मल्टीपल लैंग्वेजेस को बढ़ावा मिलता है। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सब लैंग्वेजेस ग्रो कर ही रही है, हो सकता है कुछ ज्यादा कर रही हो, कम कर रही हो, लेकिन सब अपने अपनी लैंग्वेज सीखते हैं और कुछ मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखते हैं। 3 से 4 लैंग्वेज सीखना हमारे यहाँ पे नॉर्मल है, हर कोई बोलता है, कोई ज्यादा वाला भी हो सकता है, बट 3 से 4 तो नॉर्मल है, उसके बिना यार बात ही नहीं बनती। इट्स वेरी नेचुरल। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस दिखाई है, बट मेनली इंग्लिश का प्रभाव दिखा रहे हैं वो लोग। Sprachen in Deutschland sehen Sie die Bilder an, sammeln Sie weitere Beispiele. See the Bilder means nowadays you will also see multilingual areas, or especially English is also seen. Ticket, the coffee shop, im Auswärtigen Amt, gratis newsletter, jetzt abonnieren. तो न्यूज़लेटर वर्ड इंग्लिश का आ गया बीच में थोड़ा सा। रेस्टोरेंट, दिस इज यूनिवर्सल। पिज्जा, पिज्जे को सब लोग पिज्जा ही बोलते हैं, तो पिज्जा ही लिखना पड़ता है। Das haben Sie auch gelesen? Wer war er? कौन था ये? कोलंबस। कोलंबस के बारे में इन्होंने कहानी लिखी कि he used to speak 2 languages and in other 2 languages he used to write. So overall he could 4 languages he could. Und arbeitete für Spanisch, König. Okay. Umgangssprache, dealing language, Common language. कॉमन लैंग्वेज मीन्स जिस लैंग्वेज में बातचीत चलती है जनरली लोकल लेवल पे, दैट इज उमगांगस्प्राक है, बातचीत की भाषा। Seine Muttersprache है, Muttersprache है मदर टंग, लैंग्वेज, मदर टंग, पुर्तगीजिश, Mother tongue. पुर्तगाल लैंग्वेज, पुर्तगाली, पुर्तगाली। Portugal. यार हुंडर्ट, यार 100 सेंचुरी, Century. सेंचुरी। जैसा सदी बोल देते हैं, 100 साल की सदी होती है। Ja, das ist es. Benutzen, to use. To use. To use. Gelebt, lived. Live. Geschrieben, written. Right. Written. Lady from Portugal, पुर्तगाली। ये कोई गाली नहीं है, ओके, पुर्तगाल से, ओके, पुर्तगाल के। ओके। सांता मारिया, नेम ऑफ शिप, Schiff का नाम। heute tragen viele Straßen und Städte in Amerika seinen Namen. Cities and roads are after his name. Gut. Normal. Das ist eigentlich kontroversiell. Sprachen vergleichen. Wir können vergleichen. Vergleichen means compare. To compare. Lügen, to lie. To speak a lie. Was passt zu welcher Sprache? Eigentlich ist das schwierig zu vergleichen, bis Sie viele Sprachen nicht kennen und können. Können means to have that capability. Wir sind nicht in der Lage. In der Lage sein means in position sein. बोलो ich bin in der Lage. In der Lage. Ich bin in der Lage.
Ich bin in der Lage. Er ist nicht in der Lage. Er ist nicht in der Lage. Er ist nicht in der Lage. उसकी कैपेसिटी नहीं है, मतलब उसकी वो पोजीशन नहीं है. In der Lage sein, it's expression, and this will be conjugated. Ich bin in der Lage. Du bist nicht in der Lage. Means you are not in that situation, in that position. Er ist nicht in der Lage, das Haus zu kaufen. ये घर खरीदने की उसकी है नहीं कैपेसिटी, एबिलिटी, औकात. In der Lage sein, situation, condition. इंडिया लागा का मीनिंग कैपेसिटी होता है क्या? कैपेसिटी होना, पोजीशन होना. So wir sind eigentlich nicht in der Lage, die Sprachen zu vergleichen. We are not in the capacity to compare the languages. वो कर सकता है जिसको ये सब आती हो. English, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Arabisch, Spanish. So कुछ सर के हम लोग अराबिश कौन सी लैंग्वेज है सर? ये Arabic, अरबिक. या Arabisch, अरबी. Ist nützlich im Beruf. कुछ के ऊपर हमें कमेंट कर सकते हैं. Ist nützlich im Beruf. Deutsch, okay. English. Deutsch English. English. Nützlich मतलब useful. It is useful in professional life. So English, Deutsch, English und Deutsch. तो ये बहुत ही यूजफुल है बिजनेस में. इस बात पे भी डिपेंड कर जाता है कि आप के काम की है कि नहीं. रिस्टिश कहाँ पे है, तो कंट्रोवर्शियल है मामला, इसलिए तो इस पे ज्यादा बहस नहीं करी जा सकती. अगर हम लोग इस पे ज्यादा बात कर ले तो हम लड़के उठे, पक्की बात है, तो हमको वो काम करना नहीं है. Ist eine Weltsprache. English. 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 Nowadays it is world language. Means everywhere it is spoken. Okay. अब ऐसे लोगों के बीच में बैठते हो जिनको इंग्लिश आती है तो आपको लगता है कि सब बोलते हैं, और फिर आपको दूसरी पिक्चर दिखाए तो आपके समझ में आता है कि अरे जो वो सब थे ना वो तो 3% ही थे. अलग पिक्चर देखते हो तो आप ये, बट यस वर्ल्ड वाइड इफ यू सी, या इंग्लिश इज वेल्टस्प्राख है, मतलब आप उन 3% में हो. ओके. Lernen die meisten Menschen die erste Fremdsprache. English. Most of the people are learning this language as a first foreign language. English. Again, it depends where you are located. English. Okay. Am Anfang leichter, aber später nicht mehr. In the beginning it is easy, but later on no more. Deutsch. रसिया, रूसिश. Ist die Muttersprache der meisten Menschen in der Europäischen Union. Deutsch. Deutsch. यूरोपियन यूनियन में अगर आप कंपेयर करो तो मैक्सिमम लोगों की मदर टंग कौन सी भाषा है? Deutsch. ओके. डॉइच. उन लोगों में, यूरोपियन यूनियन में नहीं है रूस. ओके. फ्रेंच होगी ना, यूरोप में फ्रेंच नहीं है. मदर मतलब यहाँ पे बोला इन्होंने मुटरस्प्राख है. फ्रेंच लैंग्वेज सीखी जाती है यूरोप में, लेकिन मदर टंग तो उन्हीं की रहेगी जिनकी है. तो मदर टंग वाले मैक्सिमम पीपल जर्मन है यूरोपियन यूनियन में. या okay. Ist in der Schule oft die zweite Fremdsprache. Generally in the school it is the second foreign language. English.
English. English. इंग्लिश French. Ist nicht leichter und nicht schwerer als andere Sprachen. बाकी लैंग्वेज की तरह ही है, ना तो ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी. English or Deutsch? Both. Deutsch. Lernen die meisten Menschen als Fremdsprachen. Maximum people are learning this language as a foreign language. इंग्लिश Deutsch. English. Deutsch. English. Maybe. Deutsch. या डिपेंड करता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, उस पर डिपेंड करता है. जैसे जर्मनी में कई सारी स्कूलों में 3 फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हैं, राइट. जर्मन तो उनकी मदर टंग हुई फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे, फ्रेंच डॉइच या फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन. वो डिपेंड करता है, अगेन डिपेंड करता है. इसको कैसे बोलेंगे जर्मन में? इट डिपेंड्स. 3 बार बोल दिया मैंने, इट डिपेंड्स. लेकिन डिपेंड्स को कहते क्या है? इसको बोलते हैं es kommt darauf an. Es kommt darauf an. An कॉमन प्लस auf हुआ. इसका मतलब ये है, एक होता है अब हैंगन फोन. घूमने चलोगे क्या? अरे यार पापा से पूछूंगा. क्यों? पापा डिसाइड करते हैं क्या? हाँ, मेरे तो पापा ही डिसाइड करते हैं. Es hängt von meinem Vater ab. Es hängt von meinem Vater ab. और तुम्हारे? अरे हमारे तो मम्मा की चलती है घर में. तो आप बोलोगे es hängt von meiner Mutter ab. Es hängt von meiner Mutter ab. अब हैंगन फोन का मतलब है इट डिपेंड्स ऑन, और अनकॉमन ऑफ का मतलब है इट डिपेंड्स. दोनों में से कौन सा कब यूज करेंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी यूजिंग दिस इफ यू नो ऑन व्हाट इट डिपेंड्स. जब आप बोलते हो कि ये तो मौसम पे डिपेंड करता है, ये तो मेरे पापा पे डिपेंड करता है, मेरी मम्मा पे डिपेंड करता है, मेरी मौसी पे डिपेंड करता है, मेरे पे डिपेंड करता है, मैं आऊं नहीं आऊं, तुम कौन हो? जब आपको पता है किस पे डिपेंड करता है, उस टाइम पे ये वाला बोलते हैं एस हैंग्ड फोन. और कभी कभी कोई वैसे ही पूछे जिसका कोई फिक्स जवाब नहीं होता, तो एस कॉम दराउफान डिपेंड्स, इतना ही बोलते हैं अपन, इट डिपेंड्स. क्या इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब है इट डिपेंड्स. और इस एक्सप्रेशन में साथ में ये भी आता है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट. इट डिपेंड्स. वो बहुत सारी चीज पे हो सकता है, बट यू आर ऑल्सो नॉट श्योर ना. ओके, जैसे टी शर्ट अच्छी की पैंट, टी शर्ट अच्छी की शर्ट, भाई दोनों ही अच्छे हैं. नहीं नहीं, तुम बताओ कि क्या खरीदना चाहिए मुझे. अरे तेरा मेरे को क्या पता. डिपेंड्स. क्या इट डिपेंड्स ऑन यू बोलना हो आपको, या फिर जर्मनी घूम के आना है, सर्दियों में जाना चाहिए कि गर्मियों में जाना चाहिए? भाई पता नहीं तुमको क्या देखना है वहां पे. बर्फ देखने जाना चाहते हो तो शायद सर्दियों में जाना चाहिए. या तो मैं कैसे बताऊं? डिपेंड्स. आप किस टाइप के जीव हो, आप किस तरह का मकसद है दिमाग में, इट डिपेंड्स ऑन दैट मे बी. सो यू कैन नॉट से किसी को इस मामले में आप क्या ही गाइड करोगे? पर्पज का भी नहीं पता आपको, तो आप बोलोगे इट डिपेंड्स और फ्री होगे, बच निकलोगे वहां से, बच भागो ना. लेकिन आप अगर क्लियर कट बताना चाहते हो कि इट डिपेंड्स ऑन दैट, ये तो मौसम पे डिपेंड करेगा. पार्टी करनी है अपन को वीकेंड में, बाहर करें पार्क में या फिर हॉल में करें? मन तो पार्क का ही है,
लेकिन अगर बारिश आ गई तो फिर हॉल में करेंगे, देखेंगे। नहीं अभी बताओ मुझे, इट डिपेंड्स, अभी नहीं बता सकता कि पार्टी हम कहाँ करेंगे, राइट। अगर मैं ये बोलूं इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, तो ये बोल देंगे अपन एस हेंट फॉन डेम वेटर। अब तुम कहाँ करते हो, चलो ये बता दो भाई, हम भी ऐसे कैसे बता दें, हम तो कभी अंदर कर लेते हैं कभी बाहर कर लेते हैं, डिपेंड्स। अब मैं बोलूंगा एस्कॉम ताराउफान, इट डिपेंड्स बोलना है मुझे। अब ये नहीं बताना चाहता किस पे, मौसम पे रहता है ना। नहीं यार पिछली बार तो पापा ने मना कर दिया था, जुकाम लगी हुई थी मेरे, तो बोले कि पार्टी करना जरूरी है क्या, फिर मैंने कहा जरूरी तो है, मैंने इनवाइट ही कर लिया दोस्तों को, तो अंदर कर ले पार्टी, ठीक है, राइट। तो ऐसे एस कॉम्ट दराउफ अन और एस हैंgt फोन माइनम फाटर अब, दोनों का मतलब ही है डिपेंड्स, बट इसमें आपको पता है कि ऑन व्हाट। गुड, हियर Fragen und Antworten Sie im Kurs und berichten Sie. Berichten means to report. Berichten. Berichten is a verb and der Bericht report. एक रिपोर्ट सुनते हैं, we are here einen Bericht because Bericht der Bericht होती है, लेकिन Nachricht die Nachricht. Nachricht मतलब न्यूज, News. या Bericht Nachricht. Machst du lieber Tee oder lieber Kaffee? कंपैरेटिव आ रहा है भाई इसमें, तो lieber Tee oder lieber Kaffee. Lieber means to prefer. What you love more, what you prefer to take. कॉफी लेंगे कि जूस? जूस, तो आप बोलोगे ich trinke lieber Saft. I prefer. Ich trinke lieber Kaffee means if you have option you choose, means you prefer. दो का ऑप्शन था, आपने सोच समझ के एक लिया, मतलब उसको आपने प्रीफर किया है, so उस चीज में हम लीवर बोलते हैं। Ich trinke lieber Tee, lieber Kaffee. Isst du mehr Pizza als Döner? Als means then. Do you eat more pizza than Döner? Nein. Ist esse lieber Döner. Döner means kebab. Döner is kebab. Okay. कबाब वेज होता है कि नॉन वेज? दोनों ही होते हैं। ओके, दोनों होते हैं। दोनों होते हैं, ठीक है। Aber was bevorzugen Sie? Essen Sie lieber vegetarisch oder unvegetarisch? Ich trinke lieber vegetarisch. Okay, again it's your choice. दोनों ही होते हैं, तो आप प्रीफर किसको करोगे? प्रीफर करने के लिए क्या वर्ब आती है? आप लीवर बोल सकते हो या तो, या bevorzugen, preferieren. Bevorzugen. Okay. Comparative und Ergänzende Regel. Compare, प्रिफेरियन करके भी एक, प्रीफर के कॉन्टेक्स्ट में भी एक वर्ब आती है। Okay. Ist English leichter als Deutsch? Is English easier than? ये कंपैरेटिव चल रहा है आपका। Lernen Kinder schneller als Erwachsene? Was denken Sie? Lernen Kinder schneller als Erwachsene? Schneller? Okay. Griechisch ist älter als Latein. Älter ist? Older. Old. Die meisten Schüler. Meisten. Mostly. Mostly.
Usually, mostly. Before Sugan. Huh? Before Sugan, R. Was habe ich hier? Meisten. Meisten. Meistens. दोनों में फर्क है. Meistens mache ich Yoga. Meistens esse ich Suppe. Meistens का मतलब है mostly. ये मैं अभी बता रहा हूं, बताने के बाद में आप में से कई लोगों को समझ में आ जाएगा. माइस्टन्स का मतलब है मोस्टली और माइस्टन का मतलब है मोस्ट ऑफ द. मोस्ट ऑफ द व्हाट? मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. मोस्ट ऑफ द, दोनों चीजें अलग हैं, ध्यान रखना. जैसे मैं बोलूं मोस्ट ऑफ द लेडीज love shopping, for example. Okay, meisten Frauen lieben einkaufen. Meisten Frauen lieben einkaufen. कई ऐसे भी बैठे हो सकते हैं यहाँ पे जिनको पसंद नहीं है, बट most of the ladies love shopping. शुरू में लिख रहा हूं इसलिए इसको कैपिटल कर रहा हूं. सेंटेंस यहां से स्टार्ट कर दिया इसलिए. ओके, अदरवाइज तो हम इसको स्मॉल लिखेंगे. माइस्टन, माइस्टन्स. आपके शाम को जनरली क्या बनता है? हमारे यहाँ तो दाल या कड़ी फिक्स कर रखा है घर वालों ने. माइस्टन्स कोखन जी जुप है, दाल जुप है, उधर कड़ी जुप है. माइस्टन्स मोस्टली. जब मैं बोल रहा हूं मोस्टली तो मैं एक्चुअली ये कह रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम. समझने की कोशिश करना इसको. जब मैं मोस्टली बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम. जब मैं माइस्टन बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं मोस्ट ऑफ द. फिर हर बार बदलेगा, या तो कोई थिंग या जनरली पर्सन. आम का कॉन्सेप्ट अलग है. या मोस्ट ऑफ द. ज्यादातर बच्चों को, छोटे बच्चों को कार्टून्स पसंद होते हैं. ज्यादातर बच्चों को, ज्यादातर छोटों को. या माइस्टन किंडर म्यूगन कारिकाटूरन. या ट्रिक फिल्म है. ट्रिक फिल्म है मतलब कार्टून. ट्रिक फिल्म है. डेर फिल्म होता है तो ट्रिक फिल्म का भी डेर ट्रिक फिल्म होगा. माइस्टन किंडर, माइस्टन und meistens. Okay, are you getting the point? कुछ सेंटेंस बना लोगे ना तो समझ लो पक्का आ जाएगा. ओके, एक सेंटेंस चांस पूछते हैं हम पहले. हर्षिता. यस सर. यस, योर. सर वो आप बता रहे थे ना मतलब कहाँ से ओपन करना है टॉपिक. यस, एक चीज बताई मैंने आपको कि हमको शामटिश के टॉपिक्स कहाँ मिलते हैं भाई. एक क्वेश्चन है, बताओ. आप सबसे पहले गूगल में जाओ. गूगल में जाके आपको लिखना है www.elanguagestudio.com. ये अपनी वेबसाइट है. e-language studio आपके लिए पहले ही रखता हूं यहाँ. www.elanguagestudio.com वेबसाइट में जाओगे, सिंपल. ओके, यहाँ पे सीधे चले जाएंगे. अपकमिंग वेबिनार एंड इवेंट्स. ये मैंने तो कई बार खोला है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है,
लेकिन आप लोग पहली बार खोलोगे तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा और इसमें नीचे जाने से दिखेगा अपकमिंग वेबिनार। ये देखो अपकमिंग बैचेज, ये नए बैचेज दिखाता है यहाँ पे कि कौन कौन से बैचेज आ रहे हैं, अपकमिंग एग्जाम्स, अपकमिंग वेबिनार्स। आपको अपकमिंग वेबिनार्स को क्लिक करना है। तो कल जैसे 25 है, आज का तो गया, तो अगला दिन का दिखाता है ये टोले जॉब्स für Menschen mit einer fürsorglichen Natur। ऐसे लोग जो केयरिंग नेचर के हैं उनके लिए ग्रेट जॉब्स, जिन जॉब्स में केयर की जरूरत पड़ती है, ऐसी जॉब्स कौन से हैं? नर्सिंग, Nursing. सर Dalton House. ओके, थेरेपिस्ट, ओके, डॉक्टर, Kindergarten. किंडरगार्टन हो सकता है जहां पे बच्चों को केयर करना पड़ता है, बेबी सिटर या फिर एजुकेटर, छोटे बच्चों की केयर। ओल्ड एज होम्स, ओल्ड एज होम्स, देयर आल्सो यू नीड या केयर की जरूरत पड़ती है, राइट? बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ता है। वैसे तो हर प्रोफेशन में ही केयरफुल रहना चाहिए, राइट? बट फिर भी कई जगह पे बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल जहां पे कस्टमर हैंडलिंग का मामला होता है ना, वहां पे थोड़ा केयर, क्योंकि सॉफ्ट स्पोकन पर्सन चाहिए, कॉल सेंटर, तो डिपेंड्स अगेन। लेकिन बैंक इस तरह, बैंक कैशियर, ओके, कैशियर, या मेरी बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं कई जगह पे। सो ये है वो, तो लोग इसके बारे में बोलेंगे, आप अपने हिसाब से भी बोल सकते हैं। सो ये कल का टॉपिक है। फिर उसके बाद में साइट ब्राउक्ड रेस्पेक्ट, टाइम नीड्स रेस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट, टाइम की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो आपकी भी नहीं करेगा। आप भी ऐसी जगह पाए जाओगे, अगर अभी अपने टाइम मान लो खो दिया, अभी आपको चांस मिला है लैंग्वेज सीखने का, जर्मनी जाने का, ये चांस है आपके पास, आपने 1-2 साल अगर यूं ही निकाल दिया तो पता नहीं आप कहाँ पाए जाओगे। तो Stresssituationen im Alltag, स्ट्रेस सिचुएशंस इन डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में कितना स्ट्रेस है ना, पता नहीं, किसी के हो भी सकता है, जनरली लोगों के होता है, किसी भी चीज का स्ट्रेस होता है। Also, wenn jemand schon verheiratet ist, sagt, das ist Stress. Wenn jemand noch nicht geheiratet ist, sagt Stress. Wenn man viele Kinder hat, Stress. Wenn man kein Kind hat, Stress. Wenn man viel Geld hat, Stress. Wenn man kein Geld hat, Stress. Also wenn man großes Haus hat, Stress. Wenn man kein Haus hat, Stress. Wenn man keine Freundin oder Freund hat, Stress. Wenn man viele Freundinnen oder Freunde hat, Entschuldigung. So, Stresssituationen. So, अपने आप में लोग बोलते हैं इन टॉपिक्स पे, ऐसे थोड़ी है कि ऐसे ही लिख दिए कोई बोलेगा नहीं, ऐसे तो भ्रम नहीं है ना आपको। आप नहीं आ रहे तो ये तो नहीं सोच रहे हो आप क्या पता चलता भी होगा कि नहीं, भ्रम में मत रहना, लोग तो बोलते हैं। तो आपको बोलना है तो ज्वाइन करो डेली, बहुत फायदे में रहोगे आप। क्योन हाइट्स फ्लेग है कॉस्मेटिक, ब्लिंड हाइट का मतलब है ब्लाइंडनेस। अरफारुंग डेस, ये लास्ट डे कि 2025 मेरा कैसा रहा, इस बारे में बातें करेंगे। रोस नोइस यार, ये बातें करेंगे हम लोग। तो ऐसे टॉपिक होते हैं, अच्छे टॉपिक होते हैं, मजा भी आता है सुन के। आप ना भी बोलो तो एटलीस्ट आओ, ठीक है हर्षिता? सर सर मुझे एक बात और पूछनी थी। हाँ, और पूछो, और क्या पूछना है जरूर। मैंने ना मतलब स्टार्टिंग की 6-7 क्लास है वो ज्वाइन नहीं की थी, तो फिर मुझे ना मतलब ग्रामर के टॉपिक मिल जाते हैं, उनके नाम लिख के कि इतने टॉपिक है पूरे ग्रामर में। मतलब आपको A2 के ग्रामर के टॉपिक्स के नाम चाहिए? हाँ सर, मतलब सारे टॉपिक्स के छोटे से लेके बड़े तक उसका सारे मैं आपको टॉपिक। एक सॉल्यूशन देता हूँ, यूट्यूब में चेक करो, सिलेबस R2 जर्मन स्पीकर्स क्लब,
यहाँ पे आइंस लिख दोगे तो A1 के आ जाएंगे, A2 लिख दोगे तो A2 के आ जाएंगे, बे आइंस लिख दोगे तो बे आइंस के आ जाएंगे। ठीक है, और वहां से इनको कॉपी कर लो। Okay, sir. Thank you. गुड, यस, यस वाइटर। मीनू, डू यू हैव अ क्वेश्चन? सर अभी आपने मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्टली का माइलस्टोन करवाया था अभी, तो हाँ। उसमें अगर क्वेश्चन बनाना हो कि आई हैव नो टाइम मोस्ट, आई हैव नो फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम, तो क्या बनेगा? माइलस्टोन्स का मतलब ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। माइलस्टोन्स मैंने बोला, इसका मतलब ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप तो सिंपली ये बोलो ich habe keine Zeit meistens, या फिर meistens habe ich keine Zeit, हो गया। माइलस्टोन्स का तो मतलब ही है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। इसमें फ्राई लगाने की जरूरत नहीं है। फ्राई साइट का मतलब है फ्री टाइम, और फ्राई का मतलब भी अगर हाबन लगा देते हो आप, ich habe frei, इसका मतलब है आई हैव फ्री टाइम। तो फ्राई साइट भी बोल सकते हैं, फ्राई भी बोल सकते हैं। So Meistens habe ich frei या फ्राई साइड, बोथ आर ओके। तो सर सब्जेक्ट माइलस्टोन आएगा इसमें? आप बताओ सब्जेक्ट क्या आएगा? ईश आना चाहिए। इशी है सर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? वर्ब को देख के पता चलता है। देख, हाँ जी। कंजुगेशन किसका किसके हिसाब से हुआ है उससे पता चलता है। ओके सर। ओके, गुड। आपको कोई भी इस तरह की छोटी छोटी चीजें परेशान कर रही हो तो पूछने में कोई बुराई नहीं है, पूछना है। मन में ही मान लो उसको पाले रखोगे वो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पूछ लेना चाहिए। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था कि जो भी हमने जैसे एनवीडीए सेंटेंसेस में आल्स यूज करूं तो फिर ये रूल नहीं अप्लाई होगा कि आल्स के बाद नॉमिनेटिव यूज होगा? जैसे एनवीडीए तो बिना प्रीपोजिशन के यूज करने की चीज है। एनवीडीए का मतलब है कि आप कोई सेंटेंस बना रहे हो बिना प्रीपोजिशन के, और उस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक पर्सन एक थिंग, उस चीज को एनवीडीए बोलते हैं। सर जैसे she gave me more money than you, so we had gave me और मनी, हाँ तो सी गेव मी और मनी हो गया। तो लेकिन सर जब मैं जैसे तो जैसे वी हार्ट मिया गेल्ट एल्स डू आएगा कि दिया आएगा? यहाँ पे मेरी कंफ्यूजन है। वो तो डू ही आएगा, आल्स के बाद तो डू ही आता है, मतलब आल्स के बाद तो नॉमिनेटिव केस ही आता है। सब्जेक्ट आता है आल्स के बाद हमेशा। ओके, क्योंकि सर वो चैट जीपीटी पे डाटिव ही दिखा रहा था इसलिए पूछ रही थी। कोई बात नहीं, आप तो एनवीडीए को समझो और आल्स वाली दूसरी चीजें, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, दो अलग अलग चीजें, दोनों को समझो, ये आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी। थैंक यू। मेयर गेल्ड आल इशी आएगा। ओके, क्योंकि हमने सीखा है ना, कंपैरेटिव जब करते हैं तो आल्स के बाद में नॉमिनेटिव केस आता है। यस, क्योंकि एनवीडीए में सर प्रपोजिशन नहीं आती इसलिए ना। क्या प्रीपोजिशन? एनवीडीए में प्रीपोजिशन नहीं आती, यस दैट्स राइट। यहाँ पे देखो, फिर कंपैरेटिव का या ऐसा ही कुछ मामला है शायद। 913 Kilo, 5 Meter, 34, 27 Meter, 100 englische Pfund, 2400 Kilo, 3 Minuten। हम लोग 2-3 छोटी छोटी एक्सरसाइज देखेंगे, फिर ऑन द स्पॉट बोलेंगे लास्ट के 15 मिनट। ठीक है, कुछ भी टॉपिक दूंगा मैं आपको, सिंपल वाले दूंगा, बट डोंट वरी, जाना मत, सिंपल वाले एकदम से। तो ध्यान इधर देना, लेकिन आप दूसरी तरफ मत देखने लग जाना। नहीं, मैं तैयारी कर लेता हूँ 10 मिनट, हो सकता है मैं ना भी दूं। इधर देखो, इधर देखो, हो सकता है ना भी दूं। वेल्ट रिकॉर्ड है,
वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आप देखोगे वो तो दूंगा ही नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, देयर ग्रेटेस्ट है, ये सुपरलेटिव है। देखो सुपरलेटिव में हमने बात की थी कि वेन एवर यू यूज सुपरलेटिव द विल बी देयर, बिना द के सुपरलेटिव नहीं होता। सो देयर ग्रेटेस्ट हैमबर्गर, एक्चुअली डेयर हैमबर्गर, पिस्टल के अंदर से चल रहा है, ये पिस्टल के अंदर ये रहता है, तो यहां से है, ये मैस्कुलिन से है। Der größte Hamburger im Jahr 2012 kommt aus Carlton in Minnesota, USA। मतलब the biggest hamburger comes from there। कॉम्ट के साथ आउस ही आता है जब ओरिजिन की बात करें हम लोग। एयर क्यों? क्योंकि डेयर है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इसके लिए एयर। तो क्या कोई चीज के लिए भी एयर कर सकते हैं? चीजों के लिए भी एयर, हाँ बिल्कुल, एयर जी ये थिंग्स के लिए भी होता है, जिसका भी आर्टिकल है वो थिंग हो पर्सन हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सो एयर वीक्ड, वीगन का मतलब है वेट, एयर वीक्ड 913 किलो। मतलब ये जो बड़ा सा हमबर्गर बनाया था वो 913 किलो का था, टन वाला ही था। Auf dem Hamburger waren 22 Kilo Tomaten, 22 Kilo तो टोमेटोज थे उसमें। Das dickste Sandwich war aber schwerer, schwerer का मतलब heavier। First they are talking about hamburger which was really big, heavy, but then they say no, abhi sandwich war schwerer, means ये उससे भी भारी थी। als der Hamburger schwerer als, कंपैरेटिव आ गया, देखो ये नॉमिनेटिव है, der Hamburger das kommt auch aus den USA and it was also from US, aus Michigan। es war, es क्यों? क्योंकि सैंडविच का आर्टिकल das है। es war उससे भी भारी है तो 2400 Kilo schwer und hoch, vielleicht 5 Meter 34, 5 Meter hoch। इतना ऊंचा क्या बनाया? ये सैंडविच बनाया इन्होंने 5 मीटर। ओके, द टॉयस्ट सैंडविच सुपरलेटिव है यहां भी, देखो ये सब सुपरलेटिव चल रहा है। Das dickste, der größte, das teuerste Sandwich kommt aus Buckinghamshire in England 2007 und kostet, cost की बात है, इंग्लिश pound, English the schnellst Noodle Küche, the fastest noodle kitchen, gehört 5 Wang. Hat 3 Portionen Nudeln in 3 Minuten. 3 Minuten, मतलब फास्ट है। अब फास्ट की बात करो तो अपने आप फिर हम ये ढूंढ लेते हैं कि मिनट्स की टाइम की बात होगी ना, ऐसे 3 Minuten। In Frankreich hat man 2002 das längste Superlativ Steak serviert। Es war 25 Meter länger als die Kuh। स्टीक एक्चुअली गाय के मांस से बनता है, मांस का होता है एक्चुअली। सो ये कह रहे हैं कि ये 25 मीटर था, गाय से भी बड़ा था। nämlich 27 Meter 27 Meter lang। Wie ist das möglich? How it is possible? So das war Superlativ। Sie sagen, wie schwer es war, wie hoch es war, wie teuer es war, wie dick es war। wie dick मतलब
How fat? Thick. Wie hoch? मोटा How high? Wie teuer? How expensive? Wie मतलब how. So Hamburger war schwerer oder Sandwich war schwerer? Sandwich war schwerer. als Hamburger. Sandwich. Dann sind wir hier. Sandwich. Nochmals. Ja, das ist auf Seite, Moment, 28. Sandwich, Hamburger und Steak. Okay? Seite 28. Wir haben hier 4 Komparativ. Länger, schwerer, leichter, teurer. Leichter means lightweight. Lighter, you can lighter, you can say more light. So here, nochmals, Rekordvergleichen. We will compare these records. Lesen Sie die Rekorde in 2 auf Seite 20 noch einmal und ergänzen Sie die Sätze. Ergänzen ist to complete. To complete. To complete means complete the sentences. Fill in the blanks. Der größte Hamburger war leichter, Leichter. leichter oder schwerer? Leichter. Leichter. Sandwich war schwerer. Sandwich was heavier. So Hamburger war leichter. Der größte Hamburger ist aber Schwerer. Schwerer. schwerer als andere Hamburger. बाकी Hamburger आते हैं उनसे तो भारी था. Schwerer als andere Hamburger. Das längste Steak ist Länger. länger als eine Kuh. It was longer than a cow. Das Sandwich aus Buckinghamshire ist Ist teuer. teurer. Comparative. als के पहले comparative लिखते हैं हम लोग. या जो ist es. He eats more than us. Sentence बनाओ. He eats more than us. वो हमसे ज्यादा खाता है. Where is He eats. Isst mehr als. Mehr. More Mehr than als us. uns. Mehr als. Wir. uns. Wir. Nominative. Yes. als के बाद nominative आएगा. Isst mehr als wir. सुनने में अजीब लगेगा लेकिन nominative आएगा als के बाद. ये एक खास बात है इसकी. Jetzt. Seite 21. Das schönste deutsche Wort. The most beautiful German word. There was a competition. There was a event. Im Jahr 2004 hat das Goethe-Institut einen Wettbewerb organisiert. Wettbewerb ist competition. Wettbewerb is competition. Der Wettbewerb. Wir haben einen Wettbewerb. We have a competition. This competition was organized by Goethe Institute in the year 2024. No, 2004. Long back. Was ist das schönste deutsche Wort? What is the most beautiful German word? And people around the world has
they have given their entries. सबने अपने अपने वर्ड भेजे. 12,000 Menschen haben mitgemacht. 12,000 people participated und ihre Wörter geschickt, and people sent their words. Die Zeitungen und das Fernsehen haben berichtet, and there was reports, also newspaper reported, radio, everywhere. ये चर्चा का विषय बना कि लोग क्या क्या भेज रहे हैं. And some words are here. कुछ लोगों की हरकतें, कुछ लोगों के वर्ड्स यहाँ आ चुके हैं. Lesen Sie die Beispiele und begründen. Read their examples and reasons why they find it interesting. Beautiful. Warum finden Menschen diese Wörter am schönsten? Am schönsten आ गया, इसके बाद में देखो नाउन नहीं आया है. ये तभी यूज कर रहे होते हैं जब इसके बाद में नाउन नहीं आता नॉर्मली. राशेल्न, एक वर्ड आया राशेल्न. Mein schönstes deutsches Wort lautet, lautet मतलब ist, sounds you can say. राशेल्न, किसी ने बोला राशेल्न है मेरी तरफ से तो. Weil es geheimnisvoll, unheimlich und heimlich zugleich ist. राशेल्न का मतलब होता है कि एक सीक्रेट सी आवाज जो समझ में नहीं आती और आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाती है कि क्या है, लेकिन डर भी लगता है. जैसे अंधेरे में आपके पैरों के नीचे से सांप का निकल के जाना. आप जानना भी चाहते हो क्या है, लेकिन डर भी लगता है. तो das ist राशेल्न, सरसराहट. राशेल्न, सरसराहट. Also, wie sagt man das? Sommerregen is summer rain. समर रेन, गर्मी की बारिश. गर्मी की बारिश. Ja, richtig. Ich finde Sommerregen ist das schönste deutsche Wort. I think this is the most beautiful German word. While ich es gern lese, because I read this gladly. Und schreibe, also write it, weil ich den Geruch von Sommerregen mag. Geruch is smell. Positive, अच्छी smell को गिरूख बोलते हैं. Geruch. Von Sommerregen mag. Erinnert mich an den Sommer and it reminds me about the summer. तो ये वर्ड मुझे समर की याद दिला देता है और दिल खुश कर देता है. ये इनका लॉजिक है. Sommerregen, why he likes this word. Rhabarber Marmelade, Rhabarber Marmelade, Rhabarber Marmelade. Was für ein Klang. देखो कैसा है ये. कह रहा है यही है मेरा फेवरेट. पूछा क्यों, बोले तुम्हें खुद ही देख लो कैसा है ये. देखो हरकत इसकी. Was für ein Klang, what a sound. Rhabarber Marmelade. ये कोई जैम का नाम है. Rhabarber Marmelade. Richtig. Wirrwarr. 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 Dieses Wort ist für mich das schönste deutsche Wort, weil es das Chaos auch in Sprache fasst. कह रहे लैंग्वेज में भी ये वर्ड देख के लगता है कि लैंग्वेज में भी chaos अव्यवस्था हो रखी है. wirrwarr. ओके, इसका मतलब होता है कंफ्यूजन. wirrwarr. ओके. Sternschnuppe. Stern is star, Schnuppe is falling star. Sternschnuppe. Shooting star, you can say, yes. Shooting star. Mein schönstes deutsches Wort ist Sternschnuppe, weil man nach einer Sternschnuppe immer einen Wunsch frei hat. देखो सोच इनकी. कह रहे हैं कि एक शूटिंग स्टार को देख लो तो आपकी इच्छा पूरी होती है.
टूटता हुआ अगर तारा देख लो तो इच्छा पूरी होती है। ओके, मानते हैं भाई? ये क्या आप भी कॉमन बिलीफ है? इधर भी है उधर भी है। ओके, ना इधर वालों की हुई ना उधर वालों की। बिलीफ तो दोनों जगह है, बट यस। क्वाच, बकवास। क्वाच वो वाली बात नहीं है, बकवास ये वैसे अलग वर्ड है ये। क्वाच, क्वाच का मतलब है नॉनसेंस। क्वाच, वाइल जिस दस जो अनहर्ड, ये क्वाच सुनता भी बकवास सही है, ये कह रहा है अनहर्ड। क्वाच, als würde man wo drauf treten und das kommt an den Seiten wieder aus. Nonsense. Verrückt, verrückt का मतलब है क्रेजी, पागल। verrückt ist doch schon, ये बोलते हैं ये वर्ड बढ़िया है। when nicht alles gerade ist, when everything is not the way you want it, मतलब आपके हिसाब से नहीं हो तो आप कह देते हो पागल है क्या? क्यों? मतलब तुम्हारे हिसाब से नहीं कर रहा तो मतलब पागल है। verrückt is crazy। किशर एर्ब्स है, बोल के देखो, किशर एर्ब्स है। चिकपी मतलब छोले। हाँ, छोले के लिए वर्ड आया ये। Mein schönstes deutsches Wort heißt Kichererbse, weil es einfach so lustig ist. It's just funny. Lieben, lieben is love. Lieben ist für mich das schönste deutsche Wort, weil es nur ein I vom Leben entfernt ist. इसका लॉजिक देखो। ग्लोरिया बॉश, स्पेन से भेजा है इसने, कह रहा है कि लीबन में से अगर आप आई हटा लो तो लेबन बनता है। मतलब प्रेम में से आई हटाओ तो लाइफ बनती है? जो भी लॉजिक है इसका। अबरदासी शोन, पुष्ट है ब्लू में, पुष्ट है ब्लू में, पुष्टन होता है फूक मारना, ब्लू में फ्लावर। ये कह रहे हैं कि ये वाला, अच्छा ये वो वाला है, इसको देख के फूक, आंकड़े, ओके, इसको देख के फूक मारने का मन करता है। Mein schönstes deutsches Wort lautet Puste Blume, नाम भी ऐसा ही रखा है, weil es wunderschön und nach Sommer klingt. It sounds like summer, क्योंकि समर में ये दिखता है। Und dazu einlädt and he invites. Genau das zu tun, was der Name sagt. ये वो काम करने के लिए कहता है जो इसका नाम कहता है। इसका नाम कहता है तो इसी काम के लिए वो इनवाइट करता है, ऐसे लगता है इनको। पुष्टे ब्लू में, लॉजिक देखो इनके। होमवर्क नोट करो पहले, फिर डील करेंगे इनको। होमवर्क में पेज नंबर 23, पेज नंबर 23, there are two small, also die ersten Gastarbeiter in Deutschland। हमने 9 गास्टार्बाइटर की बात की थी, पुराने वाले थे, उनके बारे में कुछ तो स्टोरी है। जस्ट रीड द स्टोरी, हाउ वर दे, पुराने वाले किस टाइप के थे। Und dann hier hören Sie und dann sagen Sie richtig oder falsch. Was ist richtig? सुन के करना है ये। Dann 24, एक और दूंगा बस इसके बाद में। 24 पेज पे es gibt Auma Obama. Sie ist Auma Obama. Die Frau, Sie lesen über Auma und dann es gibt Fragen. Sie müssen entscheiden A, B oder C. अनसीन पैसेज की तरह आपके लिए, रीड एंड फाइंड द आंसर। और हमने ऑलरेडी पढ़ा था कारोलिना, आलिश, गाब्रिला, फ्लोरेंस, औमा। औमा अभी आ गया। यू विल रीड इट एंड देन कंबाइन, कौन सा किसके साथ फिट जाता है, फिर आपको हो जाएगा। दैट इज द नॉलेज। होमवर्क तो इतना ही है, ज्यादा नहीं।